नमस्कार दोस्तों, आज है रविवार और जैसा कि हमने आपको बताया था कि संडे को आप सभी के लिए प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट लेके आएंगे। तो पेश है आपके लिए दोस्तों प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट, क्योंकि एक महीने पहले जो हमने प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट डाली थी उसमें आप सभी को यही कहा था कि भाई एक महीने आप मेरे कहने पर रुक जाइए, प्याज का अच्छा भाव आपको मिलेगा। तो उस समय भाव चल रहा था दोस्तों 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये और भाव अब जो है स्थिति ऐसी है कि 18 रुपये से और 23-24 रुपये तक यहाँ पे टॉप भाव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लगभग भाव जो है 1.5 से 2 गुना हो चुके हैं। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन अब काफ़ी कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भाई आपके कहने पे हम एक महीना रुक गए हैं, अब आगे और रुकना है या नहीं रुकना है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कहाँ पे तेज़ी बनी है जिससे भाव अभी बढ़े हैं, जैसे कि हमने देखा कि 1.5 से 2 गुना भाव हुए हैं, तो कहाँ पे इसकी डिमांड बनी है, कहाँ पे तेज़ी बनी है। साथ में दोस्तों दिवाली के बाद क्या भाव 50 रुपये तक जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस होगा। साथ में साउथ की प्याज और मध्य प्रदेश की प्याज के बारे में डिस्कस होगा, अलवर की प्याज और नासिक की यानी कि महाराष्ट्र की प्याज के बारे में भी आपको बताएंगे चारों तरफ से क्या स्थिति यहाँ पे उभर के आ रही है। साथ में दोस्तों प्याज को अब निकालना सही है या नहीं, कितने दिन और आपको रुकना है, सारी चीज़ें डिस्कस होगी। साथ में निर्यात बढ़त के साथ में खुल रहा है, लेकिन अभी 2-4 दिन से आपने देखा कि मंडियों में नरमी आई हुई है, लेकिन कल के भाव की बात करें और आज के भाव की बात करें तो फिर से उछाल यहाँ पे यानी कि अच्छा भाव प्याज में देखने को मिला है। और व्यापारी का इंटरव्यू में आप सभी के सामने यहाँ पे है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ यानी कि पेश करने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है प्याज के बारे में वो भी सुन लेना। 60, 70, 80 रुपये तक का भाव भी बताया है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। साथ में दोस्तों सुबह हमने ये जो वीडियो डाला था कि पिछले 10 सालों से क्या ट्रेंड दिवाली के 5 दिन बाद का निकल के आता है, यानी कि दिवाली जब खत्म हो रही है उससे अगले 5 दिन क्या ट्रेंड निकल के आता है, उसके बारे में सुबह हमने डिस्कस किया था। तो काफ़ी किसान भाइयों ने लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया है। तो उसी के आगे का यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी का 1 मिनट मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के आ रहे हैं कि भाई प्याज का जो बीज है उसकी क्या गारंटी है कि प्याज का बीज हमें अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पंचगंगा का, एलोरा का, एनाफिड का प्याज आपको लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे, और 95% से 100% तक की यहाँ पे गारंटी है कि अच्छा अंकुरन भी निकलेगा, साथ में अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो जो किसान भाई इनके साथ में जुड़े हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। पहले तो जो नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नीचे देख रहे हैं 9970775958, पहले तो आप इनसे बात कीजिए। इनके साथ जो किसान भाई जुड़े हैं उन सभी के कॉन्टैक्ट लीजिए और आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पर्सनली बात की है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन किसान भाइयों ने बताया कि भाई अच्छा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है और सुपर क्वालिटी की प्याज के अच्छे भाव भी हमें मिल रहे हैं। तो आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक विश्वास होता है, एक विश्वासघात होता है। तो जो विश्वास है मैं आप सभी का नहीं तोड़ना चाहता हूँ। हमारी 1,33,000 टुडे मंडी रेट की फैमिली है, मैं आप सभी का विश्वास जो है, जो हमने पिछले 2-3 सालों से बना के रखा है, वो दोस्तों हमारा बरकरार रहे। इसीलिए दोस्तों मैंने पर्सनली किसानों से बात की है जो इनके साथ में जुड़े हैं पिछले 4-5 सालों से। तो अच्छा रिस्पांस उन्होंने बताया है, अच्छी क्वालिटी का प्याज उनको मिला है, क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है कि किसान भाइयों की जो मेहनत है, 3-4 महीने की मेहनत है जो प्याज की, वो ख़राब हो जाएगी अगर उनको अच्छा बीज नहीं मिला। तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इनसे मंगा सकते हो। स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बात दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों व्यापारी क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि इनकी बात से आप कितने सहमत हैं। मंदी बात है, हाँ। जैसे ये अरावल टूटेगा तभी पोर्शन जो है टाइट बन सकता है और बनना चाहिए, बिल्कुल, और शायद बनेगा भी। बिल्कुल मेरा ये आइडिया 100% मालिक। आप ये देखिए इतना होने के बावजूद भी रेट घटा नहीं है। अगर रेट घटता तो फिर पहले वाली 5-6 रुपये किलो पोर्शन आती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घटा है तो इसका मतलब यह है कि लाख 50,000 इकट्ठा आने के बाद भी डिमांड है, बिल्कुल एराफुल है, क्योंकि सोयाबीन रखने की जगह नहीं किसान भाइयों पे, इससे भी शायद निकाल रहे हैं। कुछ त्योहार की वजह से पैसे की भी जरूरत होती है बाबूजी जी, तो सारी बातें हैं। सही बात है बाबूजी। एक हफ्ते के लिए मार्केटें बंद होती जा रही है दिवाली पे, हर जगह MP बंद हो रहा है, एक हफ्ते की मार्केटें बंद कर रहे हैं सब, और आपका नासिक एक हफ्ते के लिए मार्केटें बंद हो रही हैं अब दिवाली से कल से। बाकी हमारी दिल्ली मंडी में कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान भैया को कोई नुकसान ना हो, और त्यौहार में हम उनका भी माल बेचें। हम त्यौहार में भी आ रहे हैं उनके लिए, बहुत और चलो एक मंगलवार की छुट्टी है, विश्वकर्मा डे, क्योंकि उस दिन जो है गोवर्धन भी है बाबूजी, है ना, गोवर्धन जी की पूजा भी है और विश्वकर्मा डे है। इस दिन जो है मतलब औजारों की पूजा करते हैं, कोई लेबर काम नहीं करती, और हम भी उस समय कोई काम नहीं करते हैं। और विश्वकर्मा डे मंगलवार के दिन छुट्टी है। बाकी हम जो है 24 घंटे हर हालत में मतलब किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने कोई छुट्टी नहीं किया, ना दिवाली पे भी, हम त्यौहार पे भी आएंगे, हम उनका माल बेचेंगे, कैसे वालों का MP वालों जिनका भी माल हमारा आएगा। बाकी हमारे किसानों से यही है, हल्के माल को निकालते रहे। बाकी जो
देखो ये आरावल का खेल है। आज भी देखिए परसों पोजीशन 30-35 रह गया था बॉर्डर जी। 30 का मतलब आप लग लो कि 1200-1400 में तो वहाँ भी आज भी खुला है जी परसों जी। आज फिर मार्केट दोबारा टाइट हो गया है, बॉर्डर तेज खुल रहे हैं, बॉर्डर आज फिर 40-45 हो गया जी। 1600 से 1800 में बॉर्डर चल रहा है और फिर तेज आए वहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर जो अपनी छोटी छोटी मंडियाँ हैं वो अराइवल की वजह से जो है ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रही है। मार्केट रुकी है, घबराने की कोई जितने इससे दिन से आता नहीं जी। और अगले 2 महीने ना आगे एमपी वाले पे ना लाल प्याज है, ना नासिक के पास आगे लाल प्याज है। अगले दिसंबर तक उन्हें इसी माल पे ही नासिक वालों को, महाराष्ट्र वालों को गुजारा करना है पुराने पे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की डिमांड निकलेगी, साउथ वालों की डिमांड निकलेगी और भी इंडिया के कई इलाके जो है हमारे स्टेट हैं वो जब डिमांड करेंगे तो नासिक वालों पे जो स्टॉक का ही माल है वही उनके 2 महीने आगे 50-60 रुपये किलो में जाना चाहिए प्याज, 100% जाना चाहिए। ये भी आज भी गवाही दे रही है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि भाई 2 महीने आगे ना तो नासिक की लाल प्याज आ गया, ना आपके एमपी की अब लाल प्याज है और 30% नुकसान हमारे मतलब अलवा को हो चुका है बेचारों। तो अभी 2 महीने आगे पड़े हैं, कहाँ तक देंगे। और अब आने वाली फसल के लिए किसान दोबारा आपने जैसे कहा खेती लगाने को तैयार नहीं है जी, क्योंकि वो पिछले साल भी नुकसान होता बेचारा, इस सीजन में नुकसान। तो कह रहा अब जनवरी की फसल में पता नहीं क्या होगा भाव जी, तो उसका दिल टूटा हुआ है। सही बात। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, सारी जानकारी आपको इन व्यापारी भाइयों ने बताई है। ये हैं दोस्तों दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के बहुत बड़े व्यापारी जिनको हम बाबूजी के नाम से पुकारते हैं, आपने देख लिया होगा। तो इनके कहना क्या है आपने देखा, भाव 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये जा सकता है, लेकिन दोस्तों कंट्रोल जो है आवकें रहेंगी तभी। आवकों में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, उसी के बाद ये भाव जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों आवकों में गिरावट हमें कैसे देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी किसान भाइयों के पास में काफ़ी माल बचा है और अब नया प्याज 10 से 15 नवंबर के बीच में आना शुरू हो जाएगा। अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर की प्याज, नई जो प्याज है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद किसान यही चाहते हैं कि उससे पहले पहले हम अपना पुराना माल निकाल लें। तो वो हो गई बात दोस्तों, आवक कैसे कंट्रोल होगी उसको हम सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पॉइंट आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ दोस्तों, कहाँ तेज़ी बनी है, यानी कि कहाँ से डिमांड निकली है जिससे भाव हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डिमांड ऐसी कहीं से नहीं निकल के आई है कि एकदम से वहाँ से डिमांड निकली है जिसकी वजह से तेज़ी बनी है। जो भी यहाँ पे स्थितियाँ पैदा हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी है। स्थिति कहाँ का पैदा हुई है, साउथ साफ है, ये एक स्थिति पैदा हुई है, यानी कि साउथ में नई प्याज जो है बिल्कुल साफ़ है। अब साउथ की डिमांड पूरा करने के लिए नासिक है, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो साउथ को सप्लाई कर रहा है, वहाँ की डिमांड जो आई है, यानी कि साउथ साफ़ है इसलिए वहाँ पे डिमांड निकली है, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र का प्याज है वो पूरा वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। कहीं भी अगर आप देखोगे दोस्तों, ना तो एक्सपोर्ट में यानी कि निर्यात में और ना ही दिल्ली मंडी में, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में यहाँ पे साउथ की प्याज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि साउथ साफ है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड निकली। क्योंकि साउथ की जो प्याज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है प्रोडक्शन में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि निर्यात करने में और भाव को कंट्रोल करने में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र से जो भी प्याज का भाव निकल के आते हैं वो पूरे भारतवर्ष में सर्कुलेट होते हैं। यानी कि साउथ में जब सप्लाई हो रही है प्याज, यानी कि महाराष्ट्र की प्याज, तो यानी कि साउथ जो महाराष्ट्र की प्याज है उसमें डिमांड निकल के आई है और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम पूना की बात करें, पूना मंडियों में 25 से 26 रुपये तक की भाव है। वहीं पे बात करें दोस्तों नासिक में भाव 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये के आसपास में, यानी कि जो महाराष्ट्र में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो पूरे भारतवर्ष में सर्कुलेट होते हैं। तो साउथ से डिमांड निकली है। उसके बाद में दोस्तों अलवर की बात करें तो अलवर की जो अगेती फसल वो पूरी तरह से नष्ट है। लेकिन अभी का भी जो खबर आई है 2-3 दिन से निकल के, वो खबर ये है दोस्तों कि अलवर की प्याज में भी जलेबी रोग की समस्या आ गई है। तो अलवर की प्याज, उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इतना प्याज नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे, यानी कि 3-4 दिन पहले काफ़ी वीडियोस भी आए थे, फोटोज़ भी आए थे कि भाई कोपरगांव के आसपास का जितना भी इलाका है वहाँ पे व्यापारियों ने, किसानों ने जो भी स्टॉक किया था पूरा का पूरा प्याज जो है तैर रहा है, यानी कि ऐसे जैसे तालाब में फेंक देते हैं उस तरह से तैर रहा है। इतना पानी भर गया है पूरी, यानी कि हज़ारों टन प्याज जो है ख़राब हुई है। तो वहाँ से भी कह सकते हो कि एक अच्छी डिमांड वहाँ से निकल के आने वाली है निकट भविष्य में। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे दिवाली के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या भाव 50 रुपये तक जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए दोस्तों कि दिवाली के बाद तेज़ी तो ज़रूर यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि चारों तरफ की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि सब जगह एक ही इशारा कर रही है, सब वो है तेज़ी की तरफ। यानी कि दिवाली के बाद के 5 दिन जो रहते हैं, जो हमने सुबह भी आपको बताया था
कि 3 से 4 रुपये या 4 से 5 रुपये के आसपास की तेज़ी यहाँ पे दिवाली के बाद, यानी कि दिवाली के बाद जो अक्टूबर के महीने दिन बचे हुए हैं 4, 5, 6 दिन, उनमें हमें देखने को मिलेगी। तो आपको कितना अब रुकना है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने दिन और रुकें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि आप मेरे कहने पे 1 महीने रुक गए हो। जिन किसान भाइयों को फ़ायदा लेना है वो यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन अब रुकने की जो बारी है वो है रिस्क टेकर्स की, यानी कि जिन्होंने अपनी जो लागत है वो निकाल ली है, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई भाव बढ़ेगा या कम होगा, हम रिस्क लेना चाहते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 नवंबर तक आप इंतज़ार कीजिए। 10 नवंबर। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर प्याज का बीज आप खरीदना चाहते हो 100% गारंटी के साथ में 95% अंकुरण की, और घर बैठे होम डिलीवरी के ऊपर आप ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हो, तो आप अभी इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। तो अच्छी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इन सभी किसान भाइयों से बात की है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं भरोसा आपका सभी का नहीं तोड़ना चाहता हूं। अच्छी उन्होंने बताया कि भाई अच्छा यहाँ पे क्वालिटी का बीज है और अच्छी यहाँ प्रोडक्शन हो रही है और अच्छा भाव मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बीज रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि स्क्रीन के ऊपर आप नीचे देख रहे हो, 9970775958, यानी कि 9970775958। जाइए चेकआउट कीजिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी हमारी मंडी मार्केट ऐप जो है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें रेगुलरली अपडेट हो रही हैं, यानी कि किसानों के हित के लिए ये ऐप बनाई गई है। जाइए चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।